हम ना स्कूल्स में अक्सर बहुत मासूम मासूम से चेहरे देखते हैं, जिनके ऊपर ना एक बहुत अच्छी सी मुस्कान होती है। लेकिन शायद हम ये देखना भूल जाते हैं कि उस मुस्कान के पीछे ना बहुत सारी कहानियां छुपी हुई होती हैं, और उनमें से कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खुद उस बच्चे को भी नहीं पता होती। मतलब बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो हम हमारे बच्चों को बताते ही नहीं हैं। और सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं, वो कहानी है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे बच्चों के साथ जुड़ी हुई है, उनके करियर की कहानी। करियर को लेकर हमारे यहाँ ना बहुत सारी गलतफहमियां या फिर बहुत सारी सच्चाइयां, बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो हम बच्चों को नहीं बताते। हम उनके ऊपर अपनी मर्जी को डोमिनेट करते हैं, हम उनके ऊपर अपनी मर्जी को थोपते हैं कि आपने इंजीनियर बनना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, फिर आपकी कहानी सेट हो जाएगी, फिर आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जो असल कहानियां हैं वो हम उसे बताते ही नहीं है। शायद हम हमेशा उनको एक पर्दे में रखते हैं। तो वो कहानियां क्या हैं, या फिर हम बात करें कि ये करियर मिथ्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात करने से पहले मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि हम हमारे बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्यों डालते हैं। हम उन्हें इंजीनियर बनने के लिए या फिर डॉक्टर बनने के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए हम उन्हें प्रेशराइज्ड क्यों करते हैं। क्या दुनिया में या खासकर हमारे इंडिया में सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब बस यही प्रोफेशन है? इसके अलावा लोग काम नहीं करते, इसके अलावा दुनिया कमाती नहीं है, इसके अलावा लोग ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीते? तो प्लीज अपने आप को थोड़ा जागरूक कीजिए और कम से कम हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को प्रेशराइज्ड ना कीजिए। तो हम बात शुरू करते हैं कि हमारे यहाँ ना करियर को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां देखने को मिलती हैं। लाइक कोई ऐसा करियर चुनो जो सेफ हो, जिसमें आगे चलकर हमें नौकरी अच्छी मिल सके, या फिर हमारे पास ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं 12th क्लास के बाद, लेकिन सच्चाई कुछ और ही बताई जाती है। या फिर अगर हम बात करें कि मार्कशीट मिथ, कि भी जिसके जितने ज्यादा नंबर होंगे उसको उतनी ज्यादा नौकरियां जो है वो ऑफर की जाएंगी। तो इस तरह से लेकर ना हमारे पास बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं। आज वन बाय वन हम उन सभी को दूर करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मिथ के साथ, जो है सेफ करियर का मिथ। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, बल्कि आप खुद भी ये चीज शायद करते होंगे कि साइंस ले लो, मैथ ले लो, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ टाइम पास है, उनमें कुछ नहीं रखा हुआ। अगर सेफ करियर कहीं पर मिलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ साइंस या फिर मैथ या फिर कॉमर्स वगैरह में मिलता है। क्या आपने कभी अपने बच्चे से ये सवाल किया कि उसको किस स्ट्रीम में ज्यादा मजा आता है, उसको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं? क्या आपने उससे कभी पूछा कि 10th क्लास तक उसको सबसे ज्यादा मजा कौन से सब्जेक्ट में आया? हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ ना एक निर्दयी जो लहजा है वो अपनाते हैं, उनको हम डोमिनेट करते हैं, उनको हम प्रेशराइज्ड करते हैं, अपनी मर्जी उनके ऊपर थोपते हैं। लाइक तूने इंजीनियर ही बनना है, तूने डॉक्टर ही बनना है, तूने साइंस ही लेनी है, तूने इंजीनियरिंग ही करनी है, तुमने आर्ट्स ही लेनी है, मुझे नहीं पता, जो मर्जी करो, तो तुझे गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, चाहे तैयारी कर, चाहे जो मर्जी कर, मुझे नहीं पता, तेरे पास गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। हम सीधी सीधी अपने बच्चों को धमकियां देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि हम इतने जालिम क्यों हैं। हमने कभी अपने बच्चों से नहीं पूछा कि वो क्या करना चाहते हैं। शायद उनका इंटरेस्ट एनिमेशन में हो,
शायद वो साइकोलॉजी में कोई रिसर्च करनी चाहते हो, शायद वो किसी सब्जेक्ट में फिलोसफर बनना चाहते हो, शायद उन्होंने लिटरेचर में जाना हो, शायद वो डॉक्टर या इंजीनियर भी बन सकते हो। लेकिन मेरा सवाल यहां पर आकर खड़ा है कि हम बच्चों को प्रेशराइज्ड या फिर डोमिनेट क्यों करते हैं। मेरा सवाल यहां पर खड़ा है कि हम बच्चों से उनकी मर्जी क्यों नहीं पूछते। चलो ठीक है, हमने एक जगह पर आकर यह चीज मान ली कि बच्चा छोटा है, बच्चे को पता नहीं है, अभी 10वीं पास की है उसने, अभी उसको दुनियादारी नहीं पता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि कम से कम 10th तक आते आते एक विजिलेंट पेरेंट के तौर पर हमें यह तो पता चल गया होगा ना कि उसका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा है। वो मैथ अच्छा कर रहा है, वो सोशल स्टडी ज्यादा अच्छी कर रहा है, वो साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, वो इंग्लिश में ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है, या किसी और लैंग्वेज में जाना चाहता है, या उसका इंटरेस्ट आईटी सेक्टर में ज्यादा है। हमने कभी आई थिंक ये चीज नोट नहीं की कि उसका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा है, वो कौन से सब्जेक्ट की हर टाइम बातें करता रहता है, वो कौन से सब्जेक्ट के हर टाइम न्यू न्यू इन्वेंशंस करता रहता है, नए नए जुगाड़ कौन से सब्जेक्ट को लेकर लगाता है। पता नहीं क्यों हम सभी बच्चों को एक ही लाइन में खड़ा कर देते हैं। साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, और ठीक है यार, मान लिया, एक मिनट के लिए मान लिया कि अभी इन फील्ड में जो करियर है वो सेफ होता है। लेकिन यहां पर भी मेरा एक सवाल है, उन बच्चों का क्या जो किसी के प्रेशर में आकर, किसी को खुश करने के लिए या फिर किसी की मर्जी के लिए अपने सपनों को जब सैक्रिफाइस करते हैं, उन बच्चों का क्या। देखो, जो शौक से मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो शौक से मर्जी के आप मतलब जो शौक से आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग चलते हैं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारे इंडिया को बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, हमारे इंडिया को बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स की जरूरत है। मेरा मसला ये नहीं है, मेरा मसला ये है, मेरा सवाल ये है कि हम बच्चों को प्रेशराइज क्यों करते हैं, हम बच्चों को उनकी मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं चलने देते। मतलब जो मैं बात कर रहा था कि अगर हम अभी लेटेस्ट डाटा की बात करें कि उन बच्चों का क्या जो फेल हो जाते हैं। लाइक मैं ना आपके साथ जस्ट एक स्टेट है हमारे पास, गुजरात में 2025 का जो हमारे पास रिजल्ट आया है, 2025 के गुजरात स्टेट के रिजल्ट की आपके साथ एक डिस्कशन करनी चाहूंगा, आपके साथ थोड़ा सा वो डाटा जो है वो डिस्कस करना चाहूंगा। लाइक मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 1,04,73 बच्चे अपीयर होते हैं, लेकिन उसमें से 16,248 बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर मैं फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करूं तो उसमें 1,04,94 बच्चे अपीयर होते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसमें से 15,127 बच्चे फेल हो जाते हैं। अगर मैं मैथ की बात करूं, मैथ में 65,000 बच्चा अपीयर होता है, लेकिन उसमें से 13,416 बच्चे फेल हो जाते हैं। मैंने आपके साथ सिर्फ एक स्टेट गुजरात का डाटा डिस्कस किया है। अभी हमारे पास 27 और स्टेट्स पड़ी हैं, हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज पड़ी हैं। इमेजिन कि कितने बड़े नंबर पर हमारे पास ऐसे बच्चे होंगे जो फेल हो रहे हैं, जो किसी की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे, जो किसी के प्रेशर में आकर ले तो लेते हैं मुश्किल सब्जेक्ट लेकिन कर नहीं पाते, जो किसी के शौक पूरे करने के लिए अपने खुद के इंटरेस्ट को, खुद के सपनों को सैक्रिफाइस तो करते हैं लेकिन आखिर में आकर हार जाते हैं। फिर हमारे सामने आते हैं सुसाइड, फिर हमारे सामने आते हैं मेंटल डिसऑर्डर, फिर हमारे सामने आती है टेंशन, फिर हमारे सामने आती है एंजाइटी। और मसला सिर्फ एक है कि हम हमारे बच्चों को नहीं समझ पाते, बल्कि हम समझना ही नहीं चाहते, हम सिर्फ कंपैरिजन करते हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो हम स्ट्रीम चूज करते हैं ना, बेशक मैं मानता हूं कि स्ट्रीम सेफ होता है,
लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है। कहीं हम सेफ करियर के चक्कर में बच्चे को फेल करवा दें और धज्जियां उड़ जाएं उसके फ्यूचर की, है ना। तो प्लीज इस चीज को लेकर अपने बच्चों को प्रेशराइज्ड ना कीजिए। सेकंड, अगर हम बात करें, हमारे पास आ रहा है द इल्यूजन ऑफ क्लियरिटी आफ्टर 12th। हम अक्सर ये बात कहते हैं, हमने लोगों से कहते सुना है, स्कूल्स में हम इस चीज की बात करते हैं, या फिर टीचर्स को मैंने कहते सुना है कि 12th के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। या फिर बच्चों के जहन में ये होता है कि भाई 10th कर ली हमने, 10th के बाद सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इंजॉय करेंगे। या फिर 12th कर ली हमने, 12th के बाद जो है टेंशन फ्री रहेंगे, जितने भी विजन होंगे वे सारे हमें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इंडिया के हालात ये हैं कि हमारे इंडिया के मैक्सिमम लोग 10th कर लेते हैं, 12th कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं चलता कि उन्होंने करना क्या। सॉरी टू से, मुझे ये कहते हुए शायद बुरा लग रहा है कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी ऐसे हैं, लाइक बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने बीएड तो कर ली, टीचर तो बन गए, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने जिंदगी में करना क्या। तो अपने बच्चों को जो एक्चुअल में सच्चाई है वो बताइए, अपने बच्चों की कंफ्यूजन को दूर कीजिए, अपने बच्चों की कंफ्यूजन को बढ़ाइए नहीं। क्योंकि मसला यह है कि ना तो स्कूल बच्चों के करियर को लेकर प्रॉपर गाइड करते हैं, ना ही पेरेंट्स को नए नए करियर्स के बारे में पता होता है, नए नए रास्तों के बारे में पता होता है। तो पेरेंट्स के लिए ना कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। बच्चे के लिए जो बढ़नी है, पेरेंट्स के लिए कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। कैसे? आपको एक मजे की बात बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहां आपका कोई रिश्तेदार आया जो वेल एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, उसको हमने बच्चे की मार्कशीट दिखा दी कि ये देखिए जी हमारे बच्चे के ये नंबर आए। और फिर हम क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताइए जी आगे हम इसे क्या लेकर दें। और वो बच्चे के ना नंबर देखता है, नंबर देखने के बाद इसे ना आप साइंस में भेज दो, इसे ना आप कॉमर्स में भेज दो, इसे आप आर्ट्स में भेज दो, इसे आप कोई भी सब्जेक्ट दे दो, नंबर तो कम है, इसने कौन सा पढ़ना है। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें वो कहकर चला जाता है। और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत भोले वाले होते हैं, उनको दुनियादारी का इतना नहीं पता होता, तो वो बेचारे क्या करते हैं, वो मुश्किल में आ जाते हैं। ना तो वो बच्चे से पूछ पाते हैं कि हाँ भाई बोल तूने क्या करना है, और अगर वो उस रिश्तेदार की नहीं मानते तो वो रिश्तेदार गुस्सा होता है कि मेरी मानी नहीं जी, मेरी सलाह तो ले ली, मेरी मानी है नहीं। और अगर हम बच्चे की मानते हैं तो रिश्तेदार गुस्से होता है, अगर हम रिश्तेदार की मानते हैं तो बच्चे के फ्यूचर की धज्जियां उड़ रही हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए और इस तरह से डिसीजन लीजिए ताकि कम से कम आपके बच्चे का नुकसान ना हो। और दूसरी चीज जो अक्सर हमारे बच्चे करते हैं, वो ना करियर को लेकर गूगल सर्च करते हैं, गूगल पे जाते हैं, करियर्स आफ्टर 12th, करियर्स आफ्टर 10th सर्च कर लेते हैं। बहुत सारे लिंक उनके पास ओपन हो जाते हैं और वो उन्हीं में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। मतलब जो हम बात कर रहे हैं ना कि 12th के बाद क्लियरिटी, विजन क्लियर हो जाता है, कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहां पर आपके लिए ये मशवरा है कि करियर को, कोर्सेज को एक्सपोज कीजिए। उसके बाद जो उन फील्ड्स में एक्सपर्ट है उनसे सलाह मशवरा कीजिए, अपने मेंटर्स से पूछिए, उनसे पूछिए कि आगे चलकर इसकी लाइन क्या है, इसके स्कोप क्या क्या हैं, इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये कोई कोर्स करना भी है तो इसके लिए मुझे कॉलेजेस कौन कौन से मिलेंगे, मेरी प्लेसमेंट होगी नहीं होगी, कहां पर होगी, ये सारी चीजें डिस्कस करनी बहुत जरूरी होती हैं। हम जैसे भी करके यहां तक पहुंचे हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही करें, हमारे बच्चे भी ऐसे ही कंफ्यूजन में रहे। अपने बच्चों को सेल्फ अवेयर कीजिए,
और प्लीज आप खुद भी सेल्फ अवेयर होइए। थर्ड मिथ हमारे पास आता है द मार्कशीट मिथ। मार्कशीट को लेकर ना हमारे यहां पर एक बहुत खतरनाक सी गलतफहमी आती है हमारे लोगों के दिमाग में। 90% ले आओ, आपका करियर सेट हो जाएगा। कहां लिखा है कि जितने भी क्लास के टॉपर्स होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं? कहां पर लिखा है कि अगर आपके पास नंबर अच्छे होंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी? क्या आप खुद बताइए कि आज का जो जमाना है, आज जो हमारे इर्द गिर्द चल रहा है, क्या स्किल के बिना हम सरवाइव कर लेंगे? क्या कम्युनिकेशन के बिना हम सरवाइव कर लेंगे? क्या कॉन्फिडेंस के बिना हम सरवाइव कर लेंगे? अगर हम स्किल, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते तो क्या इनकी वैल्यू नहीं है? और अब मुझे यह बताइए कि आपके बच्चे की कौन सी मार्कशीट पर, कौन से रिपोर्ट कार्ड पर ये सारी वैल्यूज लिखी हुई होती हैं कि उसके पास स्किल्स कौन सी हैं, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं है, उसके पास कॉन्फिडेंस है नहीं है? क्या आपके बच्चे के रिपोर्ट कार्ड पर ये सारा कुछ लिखा हुआ होता है? ऑब्वियस है कि नहीं। तो ठीक है, मैं मानता हूं नंबर मैटर करते हैं, मार्क्स मैटर करते हैं, लाइक एंट्रेंस के वक्त या फिर एडमिशन लेने के वक्त। लेकिन जिस वक्त एडमिशन मिल गई, जिस वक्त आप एंटर हो गए कॉलेज में, जिस वक्त आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, बड़े इंस्टीट्यूट में आप एंटर हो गए, वहां तक ओके है, आपके नंबर अच्छे होने चाहिए। मसला यह है कि जब आपने जिंदगी के लिए सरवाइव करना होगा, जब आपने रोजी रोटी के लिए कमाना जाना होगा, जब आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू देना होगा, किसी स्कूल में इंटरव्यू देना होगा, तब आप क्या करोगे? तब आपका बच्चा क्या करेगा? उसके पास ना कोई स्किल है, उसके पास ना कॉन्फिडेंस है, उसके पास ना कोई कम्युनिकेशन का तरीका है। वो किस तरह से लोगों से बात करेगा? वो किस तरह से अपने आप को सरवाइव कर पाएगा? तो प्लीज ये ध्यान में रखिए कि सिर्फ नंबर मैटर नहीं करते। आज के जमाने में नंबर्स के साथ साथ बाकी जितनी भी स्किल्स जरूरी हैं, वो सारी की सारी स्किल्स मैटर करती हैं। क्योंकि जैसे पहले बताया कि एडमिशन तक का रास्ता नंबर कवर कर देंगे, लेकिन उसके आगे का रास्ता आपके नंबर मैटर नहीं, आपके नंबर डिसाइड नहीं करेंगे, आपकी स्किल्स और आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा। फोर्थ हमारे पास आ रहा है स्ट्रीम शेम। अक्सर हमें देखने को मिलता है, मैं फिर से रिश्तेदारों की बात करूंगा, क्या रखा है आपके बेटे ने? जी आर्ट्स ली है। आर्ट्स ली है? आर्ट्स मतलब ऐसे माना जाता है जैसे आर्ट्स वाले इंसान नहीं होते। ऐसे माना जाता है जैसे आर्ट्स ना बहुत नालायक बच्चों के लिए बना हो। शायद जो लोग ये वाला रवैया अपनाते हैं, शायद जो लोग इस तरह का एटीट्यूड शो करते हैं, अच्छा आर्ट्स रखी है, ठीक ठाक पढ़ता होगा, शायद वो ये भूल जाते हैं, शायद उन्हें ये नहीं पता कि आईएएस ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, मीडिया प्रोफेशनल्स या फिर इसके अलावा पता ही नहीं कितनी ऐसी जॉब हैं, कितनी ऐसी वैकेंसीज हैं, कितने ऐसे प्रोफेशन हैं, कितने ऐसे फील्ड हैं जो आर्ट्स के जरिए ही आते हैं, जहां पर आर्ट्स वाले ही बच्चे बैठे होते हैं। तो एक बात याद रखिए, स्ट्रीम का मतलब कभी भी वीकनेस नहीं होता। अपने बच्चे को सिखाइए कि स्ट्रीम का मतलब, बल्कि खुद सीखिए ये चीज, कि स्ट्रीम का मतलब वीकनेस बिल्कुल भी नहीं होता। स्ट्रीम का मतलब होता है जो डिसाइड कर लिया उसके ऊपर अड़े रहना, उसके ऊपर खड़े रहना, उसके ऊपर काम करना और रिजल्ट लाकर दिखाना। अंडरस्टैंड? लास्ट, द अनस्पोकन ट्रुथ, एक ऐसी सच्चाई जो हम अक्सर छुपा के रखते हैं। एज पेरेंट्स मेरा ख्याल है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। किसी को नहीं पता होता कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, हमारा बच्चा कंफ्यूज्ड क्यों है,
हमारे बच्चे का दिमाग क्या कहता है, हम उनसे कभी डिस्कस नहीं करते। हम ना, हमारी सबसे बड़ी नालायकी यह है, हम हमारे बच्चे के बारे में ना पूरी दुनिया से डिस्कस कर लेंगे, हमारे बच्चे के बारे में ना पूरी दुनिया को बता देंगे कि इसका रवैया ऐसे है, आजकल ये ऐसे नहीं ऐसे कर रहा है, आजकल ये वैसे नहीं ऐसे कर रहा है, धीरे धीरे इसमें ना इरिटेशन आती जा रही है, इसमें गुस्सा आता जा रहा है। हम पूरी दुनिया से बात कर लेंगे, लेकिन मजाल है कि हम हमारे बच्चे से बात कर लें कि बेटे क्या हुआ, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तेरा जो रवैया है ना वो ठीक नहीं है। कभी आपने अपने बच्चे से पूछा? कभी आपने अपने बच्चे से डिस्कस किया? बल्कि सोसाइटी की वो सच्चाइयां जो हम चाहते हैं हमारे बच्चे में ना आए, मैक्सिमम ऑफ द पेरेंट्स अपने बच्चे से करने से डरते हैं, बचते हैं कि बच्चा क्या कहेगा। यार आपका बच्चा है, प्लीज उसके दिमाग के साथ ना खेलिए, उसके दिमाग को प्रेशराइज ना कीजिए। उससे पूछिए उसके दुख क्या है, उससे पूछिए वो टेंशन में क्यों है, उससे पूछिए वो कंफ्यूज क्यों है। उससे कहिए कि बेटे अपने अंदर की आवाज सुनो, उसे कहिए कि वो वाली आवाज सुनो जो ये कहती हो कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, मैं कुछ अलग कर सकता हूं अगर मुझे समझा जाए। तो उसे समझिए, उसे कुछ अलग करने दीजिए। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि अपने बच्चों को कहिए कि वो अपनी कहानी खुद लिखें। करियर कोई रेस नहीं है, करियर एक जर्नी है, और हर जर्नी की ना एक अच्छी, एक सुंदर, एक बहुत जबरदस्त शुरुआत होनी चाहिए। और वो शुरुआत कभी भी प्रेशर में आकर नहीं होती, वो शुरुआत कभी भी धमकी देकर नहीं होती। तो अपने बच्चों को अलाउ कीजिए कि वो अपने सपने जिए, वो आप उनके गाइड बनो, उनको डराओ धमकाओ नहीं। और अगर आपको ये लगता है कि ये जितनी भी बातें की हैं ये सारी की सारी सच्चाइयां आपके साथ रिलेट कर रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे भी किसी के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है कि सारी सच्चाइयां उसके साथ भी रिलेट कर रही हैं। शायद हम कुछ जिंदगियां बचा लें, शायद हम कुछ लोगों का करियर अच्छे तरीके से सेट करवा दें। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने बच्चों को ये कहकर रखिए कि नई नई चीजें एक्सप्लोर करते रहो और ग्रो करते रहो। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।